और मेरा मेरा तेरा साथ यम कितने पे आएगा? 13 पर आएगा। स्वागत है आपका सौरभ एजुकेशन अड्डा पर। तो आज हम रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन बताएंगे और इनके नंबर्स कैसे याद करते हैं। जैसे इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, देखिए जैसे P है, PCQ को MLB लिखा गया है, तो KNC को क्या लिखा जाएगा? ऐसे क्वेश्चन हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब इनकी हमें नंबरिंग याद हो। P को 16, C को 3, Q को 17 और M को 13, L को 12, B को 2। ये नंबरिंग कैसे आती हैं? ऐसे A से लेकर के Z तक, A1 पर Z 26 तक, ऐसे सारे जो हैं हम आपको याद करवाने वाले हैं। अभी आप वीडियो देखते ही आप याद कर लोगे। कैसे देखना अभी। जैसे ये है 16 से 13 रह गया, यानी कि -3 हुए। अब यहाँ पे अगर -3 हुए हैं तब K आता है 11 पर, तो यहाँ पर भी -3 होंगे। ऐसे क्वेश्चन कराएंगे आगे चल के, लेकिन इस वीडियो में केवल आपको हम ट्रिक ही बताने वाले हैं कि कैसे A से लेकर Z तक हमें याद करना है। तो वीडियो जो है पूरा देखिएगा ताकि आपको याद हो सके। एक पेपर और पेन ले लीजिए, आराम से आपको उस पर ट्रिक ही लिखना है और कुछ नहीं। देखिए A आता है 1 पर, B 2 पर, C 3, D 4, E 5। देखिए E तक तो हमें याद ही रहता है पहले से ही कि A 1 है, B 2, C 3, D 4, E 5। देखिए अब इसके आगे कैसे याद करना है वो हम आपको बताएंगे। पहले आप इतना याद कर लीजिए थोड़ा सा। इजोटी, इजोटी एक वर्ड है, इसी की ट्रिक में आता है। देखिए E आता है 5 पर, ठीक है। बाकी सारे हैं 5 के मल्टीपल। 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चक्कू 20, 5 25, ठीक है। ऐसे J आपका 10 पर हो गया, O 15 पर, T 20 पर, Y 25 पर। अब देखिए याद करना है आपको F का। F आता है आपका 6 पर। F को हम कैसे याद करेंगे? देखिए F से मान लीजिए हम एक वर्ड लेते हैं फिक्स। F से हमने कह दिया फिक्स होता है। अब फिक्स से साउंड आ रहा है 6 का। अब देखिए F 6 पर आता भी है, F से साउंड आता है फिक्स का, फिक्स से साउंड है 6 का, यानी कि F कितने पे हुआ? 6 पे हुआ। याद हो गया ना? F से फिक्स, फिक्स मतलब 6, 6 F 6 पर आता है। अब याद कराते हैं आपको G। F के बाद आता है G। तो सारे आप लिखते रहना। अगर आप ना भी लिखें, केवल वीडियो को ध्यान से देख लें, फिर भी हम आपको याद करा देंगे। अब याद कराते हैं G। आता है 7 पर। कैसे याद करेंगे? देखिए G को हम ये देखिए लिखते हैं, तब यहीं पे लिखा हुआ है 7। गौर से बस देखना ही तो है। ये देखिए ये लिखा 7 है ना, तो G कितने पे आता है? 7 पर। G याद हो गया। अब चलिए अगला देखते हैं। G के बाद आता है H। H का नंबर है 8। इसको कैसे याद करेंगे? H को देखिए ऊपर से इसको मिला दीजिए और नीचे से इसको मिला दीजिए, बन गया ना 8। देखिए H है, इसको ऊपर से मिला दीजिए, इसको नीचे से मिला दीजिए, 8 बन गया। तो H का नंबर 8। अब याद कराते हैं I को। देखिए I आता है 9 पर, है ना। I को कैसे याद करेंगे? I से अगर हम बोले I know, यानी कि मुझे पता है। I know, जब भी I हमारे सामने आता है तब एक वर्ड सामने निकल के आता है अचानक से, I know यानी मुझे पता है। अब देखिए I know, I know, I know मुझे पता है, I know। तो ऐसे ऐसे हम I को याद कर लेंगे, I know। और एक तरीका और भी है। I के बाद आता है J। J का देखिए यूटी में ही लिखा हुआ है 10, तो J से एक पहले आता है 9। 9 पे क्या है? I। अब J के बाद देखिए आता है K। K आता है 11 पर। इसको कैसे याद करेंगे? पहला तरीका तो 10 के तुरंत बाद 11 यानी कि K। और दूसरा तरीका देखिए K है, ऐसे लिखा होता है, ये एक डंडा जो है, ये K लिखा हुआ है, ये एक डंडा अंदर घुसा हुआ है इसके, ठीक है, दूसरे डंडे में,
तो इसका ऐसे सीधा कर दीजिए, ये जो सीधा ऐसे है तिरछा वाला, इसको सीधा कर दीजिए तो K 11 हो गया ना। ये देखिए अंदर एक ऐसे है, इसको अगर आप सीधा करें तो ऐसा हो जाएगा, यानी कि K 11 पर। अब K याद हो गया, तो इसके बाद देखते हैं 12 नंबर पर क्या आता है, L। L 12 कैसे याद करेंगे? L फॉर क्या होता है, लाइन। लाइन को देखकर 12 बज गए। ठीक, लायन को जब भी आप देखेंगे, वो कहावत भी तो है ना कि लायन को देखकर 12 बज गए। तो भैया लायन को देखकर कितने बज गए, 12 बज गए, यानी कि लायन को देखकर 12 बज गए। यल फॉर लायन, लायन को देखकर कितने बजे, 12 बजे, यानी यल कितने पे आता है, 12 पर। याद हो गया। अगला देखते हैं, यल के बाद एम कितने पर, 13 पर। देखो इसको कैसे याद करेंगे, यम। यम से होता है, यम मतलब मेरा, मेरा तेरा साथ। ठीक, यम फॉर ऐसे याद करते हैं, यम मेरा तेरा साथ। यम यानी कि मेरा में आएगा यम, तेरा तो ये लिखा ही हुआ, देखिए 13 हो गया ना। यम मेरा तेरा साथ, मेरा तेरा साथ। यम फॉर मेरा, मेरा तेरा साथ। यम कितने पे आएगा, 13 पर आएगा। चलिए भाई अगला देख लेते हैं। यन, यन आता है 14 पे। इसको कैसे याद करेंगे, ये देखिए 14 इसमें लिखा ही हुआ है, ऐसे होता है ना यन, ऐसे। तो क्या करना है, इसको ऊपर से थोड़ा सा मिटा दो यन को, और इसको नीचे लंबा खींच दो, बस बन गया ना 14। ये देखिए ऐसे होता है, तो ये है, इसको इसमें मिला दीजिए, बस एक डंडे का ही तो खेल है इसमें। यन ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। और इसे अगर ध्यान से देखें तो ये देखिए 14 ही लिखा हुआ है, बन गया ना यन 14। तो यन कितने पे आता है, 14 पे आता है। चलिए अगला देख लेते हैं, O15। ओ, अब देखिए O15 कैसे याद करना है, ई जोटी में तीसरे स्थान पर, O15 के स्थान पे आता है, O का नंबर 15। O के बाद देखिए, O के बाद आता है P 16 पर। कैसे याद करेंगे, P लिखा हुआ है, P को ऐसे उल्टा कर दो, ये देखो हो गया P। अब एक डंडा खींच दो, ये देखिए P 16 पर आ गया। फिर से देखिए P को बस ऐसे कर दीजिए, ऐसे। अब हमें पता है 26 पे तो आपका जेड आता है, सबसे लास्ट में है, तो 6 26 के लास्ट में आता है, और 6 फिक्स यानी कि 6 एफ के स्थान पे आता है। एक ही स्थान बचता है क्योंकि यहाँ पर एक लगाना है ना, तो केवल 16 में ही ये लगेगा। अब देखिए एफ को आपने ऐसे कर दिया, 6 बन गया, तो 6 ये हो गया, एक ये हो गया, तो बन गया ना 16। अब यहाँ पर 2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2 तो 26 के लास्ट में आता है, एक केवल 6 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये तो एफ का होता है। तब बचा एक ही ऑप्शन कि यहाँ पर एक ही लगा सकते हैं हम, तो पी का 16 हो गया। अगला देखते हैं, 16 के बाद 17 नंबर क्या आता है, क्यू। ये कैसे याद करेंगे, क्यू फॉर होता है क्वीन। क्वीन जो है, क्वीन 17 वर्ष की हो गई, 17 वर्ष की हो गई। फिर से बताते हैं, क्यों 17 कैसे याद करेंगे, देखिए क्यू याद करना है, क्यू। अब आता है क्यू, क्यू आता है 17 पर। कैसे याद करेंगे, क्यू फॉर होता है आपका क्वीन। क्वीन जो है वो 17 वर्ष की हो गई, 17 वर्ष की हो गई हैं। ये क्यू फॉर होता है, देखिए क्वीन, क्वीन कितने वर्ष की हो गई हैं, 17 वर्ष की हो गई हैं। तो कैसे याद करेंगे, क्यू 17 यानी कि क्यू फॉर क्वीन
क्वीन हो गई है 17 वर्ष की, बस याद हो गया। अगला देखते हैं भाई, आर 18 कैसे याद करेंगे। देखिए आर ये होता है, बस नीचे से इसको थोड़ा सा बंद कर दीजिए आर को, ये है, ये 8 हो गया है ना। अब देखिए इधर 28 तो आता ही नहीं क्योंकि 26 तक ही लेटर होते हैं, और 8 होता है आपका एच, केवल 8 आपका होता है एच, ऐसे बंद करने पर ना। तो बचा एक ही ऑप्शन कि 8 जो बनेगा वो आर का 18 आएगा, है ना। तब आर आपका कितना हो गया 18। कुछ नहीं करना है, बस नीचे से आपको इसको बंद कर देना है, 8 बन जाए, एक इधर लगा देना है, तो आर आपका कितना हो गया 18 हो गया। अगला देखते हैं 19, यस आता है 19 पर। अब देखो 20 जो टी से हमें देख लेना है, 20 टी आता है 20 पर, और इसके बाद यू आता है 21 पर। हमें 3 लगातार ऐसे याद करने हैं। हमें 20 वाला टी याद कर लेना है। अब टी को देखो याद करने का एक और तरीका है, हमने मैच बहुत देखी होगी T20 की, तब T20 एक साथ आता है, तब टी कितने पे आता है 20 पर। T20 मैच भी हमने देखी भी है और कई लोगों ने खेली भी होगी T20 जो यहाँ होती है लोकल एरिया में। तो T20 से याद कर लेंगे, टी आता है 20 पर, है ना। अब T20 हो गया तो इससे पहले आता है 19 पे आता है यस। T20 हो गया, उससे पहले 20 से पहले 19 पे आता है यस, और यहाँ पे 20 के तुरंत बाद 21 पे आता है यू से 21 याद कर लेंगे। अब देखते हैं 22 कैसे याद करेंगे। 3 याद हो गए ना, 22 वी आता है 22 पर। देखो वी लिखा हुआ है, वी को बस ऐसे कर दीजिए वाइस, वी फॉर वाइस मतलब वाइस हो गया ना। वी वाइस, वी फॉर वाइस से 22 याद हो गया। अगला देखते हैं 23, डब्लू आता है 23 पर। देखो अगर डब्लू को हम ऐसे कर दें, ऐसे, तब हमें पता है कि यहाँ 33 तो आगे आएगा ही नहीं क्योंकि 26 तक वर्ड होते हैं सारे, और 3 आता है सी पर। तब बचा क्या, और 13 तो हमें पता ही है, यह 33 तो जाएगा ही नहीं, तो 13 हमारा बच रहा है इस पर, यम 13 मेरा 7, अभी याद कराया ना हमने, मेरा 13 7, बचा क्या 23। 3 हमारा डब्लू ऐसे है, ऐसे कर दो डब्लू को, 2 लगा दो, बन गया ना 23, डब्लू 23 याद हुआ। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए लास्ट के जेड आता है 26 पर, और वाई आता है 25 पर, है ना, और आपका एक्स आता है 24 पर, उससे पहले डब्लू। ये तो यहाँ तक तो हमने याद ही करा दिए, बस आपको लास्ट का तो पता ही है, डब्लू 26 पर, वाई 25, एक्स 24। ये तो लास्ट के देखिए, शुरुआत के ए से लेकर ई तक याद रहते हैं हमको, और लास्ट के जेड वाई एक्स ये हमको याद रहते हैं। इनको तो आपको देखना ही नहीं है, बस याद ही रहता है। और रही बात वाई, जो टी से भी याद कर सकते हैं, वाई 25 के बाद जेड 26 से पहले एक्स 24 याद हो गए सारे। तो एक बार ट्रिक आप फिर से देखिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि ट्रिक कैसी लगी है। फिर उसके बाद हम आपको अगर आप कहें तो हम क्वेश्चन भी इससे कराएंगे। तो एक बार सारे ABCD हम पूरा लिख के देख लेते हैं, क्या आपको याद हुए। A1, B2, C3, D4, E5, F6, यहाँ पे लिख लेते हैं G7, H8, I9, J10, K11, इसके बाद L12, M13, N14, O15, फिर आता है P16, Q17, R18, फिर S19, उसके बाद T20,
इसको T20 ही हर बार मतलब हम बोलेंगे, क्यों? क्योंकि T20 जो है मैच भी होती है और T20 पे भी आता है, सबसे आसान तरीका है इसका। उसके बाद देखना है, इसके बाद U कितना 21, उसके बाद V 22, W 23, फिर X 24, Y और Z बचा है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम Y 25 और ये Z 26। तो एक बार आप सारे देख लीजिएगा और सभी की ट्रे एक बार ऐसे सामने लिख करके और सभी की ट्रिक सभी को मतलब मैच कर लीजिए ट्रिक से। तो कल जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे अगली बार अगले वीडियो में, तब आप देखेंगे कि हमें तो सारे नंबर अपने आप याद हैं, मतलब आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, सारे आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। बस क्या है कि हमने जो कराया है, ट्रिक लिखवाई है, बस उसको आप एक पेज पे लिख लीजिए, उसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से क्या हमने लिखवाया है और कौन सी ट्रिक कैसे लिखी है। तो आपको सारे नंबर याद हो गए होंगे, नहीं याद हुए हैं तो जैसा कि हमने बताया कि एक पेपर पे लिख लीजिए और जो है उसे एक बार रिवाइज़ कर लीजिए बस। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।